हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, डिविजिबिलिटी। रूल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप सबको डिवाइड करना मैंने सिखा दिया बेसिक मैथ के लेक्चर में। ये भी एक बेसिक मैथ का आगे का आइडिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वीडियो मैंने डाली है पुरानी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनको देख लो अगर किसी को इनमें दिक्कत आ रही हो तो। उसके बाद आपको जैसे कि डिवाइड सिखाया मैंने, अपन ने छोटे छोटे नंबर लेकर डिवाइड किया था, पिछले वीडियो देख लेना उठाकर। और आपको मैं बहुत बड़े नंबर्स का डिवीजन आप कैसे कर सकते हो वो मैं इस डिविजिबिलिटी रूल के तहत आपको समझा दूँगा। तो बने रहो और समझो बात को। हर एक मैथ में क्या एक एक पॉइंट जरूरी रहता है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो अब समझते हैं, जैसे कि मान लो आपको डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया आपको, मान लो 5555 दे दिया। अब आपसे पूछा कि इसको डिवाइड करो। अब आप कैसे करेंगे, एक तो नंबर, इतना बड़ा नंबर देख के 5555, ये नंबर देखकर आप क्या थोड़े घबरा से जाएंगे पहले देखने के बाद। तो मैथ में क्या है बेटा, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन आपको क्वेश्चन की ये सोल्व करने पर फोकस देना है। आपको सोचना है कि कैसे सोल्व होगा, डरना नहीं है। सोल्व दुनिया का हर एक सवाल सोल्व होता है। देखो समझो बात को, मान लो पहले ये रूल समझ लो, 2 से ये समझ लो, 2 नंबर जो है 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, तो इससे होंगे लास्ट डिजिट इवन और 0 आना चाहिए। मतलब सारे नंबर, वो सारे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 और इवन हो। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर होते हैं। अब जैसे 4 लिखो, 4 2 8 2, अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 6 होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता, या यहाँ पे 0 होता, जो लिखा है इसमें लास्ट डिजिट को देखना है आपको, इवन है और 0 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि डिविजिबिलिटी रूल, इससे हम कोई से भी नंबर हो, कितने बड़ा नंबर हो, उसका हम पता लगा सकते हैं इन रूल के तहत। इन रूल की अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको तुरंत पता लगा दोगे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। अब जैसे मान लो एक नंबर है 3150, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसे आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट, आखिरी का नंबर देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर इवन है और 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। अब 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको जब 3 से डिवाइड करने का आपको कोई नंबर दिखे, पहले आप देखो अगर इवन और 0 नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप क्या करो, उनके सम करो, सम करना है। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, जैसे मान लो 3 9 3, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 1 यहाँ पे आगे लिख लो 1 और। अब ये नंबर को देखो, ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि आखिरी में जो डिजिट दिया है वो 0 या इवन नहीं है, इसलिए अब बेटा आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड, इसकी डिविजिबिलिटी देखने के लिए कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपको क्या करना है, इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम मतलब इनको जोड़ लो, 1 + 2 3, ठीक है, 3 + 3 ये 3, 6 + 9 15 + 3 18। तो इसका सम क्या आ रहा है, इनको सबको जोड़ा, देखो 1 और 2 3, तीनों 3 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, तो इसका सम क्या है 18। 18 3 से डिवाइड होगा, जी हाँ हो जाएगा 6 टाइम्स। तो इसका मतलब ये अगर 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये समझ आ रहा है सर?
अब अगला देखो, अगला क्या देंगे सर, ये देखो बेटा, ये क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जैसे 5 तो 24 थी, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 24 अगर 4 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 24 आता है सर, कितने 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है मतलब कंप्लीटली, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। दिस इज द फंडा मेरे लाल, समझ में आ रहा है सर? ये हो गई बात, आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिया आपने। अब देखो लिखते जाना सर, यहाँ सत्संग नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सत्संग नहीं चल रहा है। 2 को देख लिया, 3 को देख लिया, 4 को देख लिया, 5 हमने देख लिया। 4 से डिवाइड कौन से नंबर होंगे, जिसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 24 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब समझते हैं 5 के लिए, ठीक है। विच नंबर आर डिविजिबल बाय 5, तो ये लिखा है, ये पहले आप लिख भी लेना अपने नोटबुक में। सर सभी लोग लास्ट डिजिट 0 और 5 आएगा, तो जैसे मान लो 2222, ठीक है, ये है, और ये 555, अगर लास्ट डिजिट 5 है या लास्ट डिजिट 0 है तो ये दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है सर। अब समझो बात को, 6 वाले नंबर पे ये थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे, 6 से कौन कौन से डिवाइड होंगे, कौन कौन से नंबर। अब समझना बात, इसको मिटा देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं सर। इसमें लिखा है इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 4। आपको देखना है, जैसे एग्जांपल लिया, आप देखो 2 से डिवाइड होगा सर जी, क्यों होगा, क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, ठीक है, 2 से चेक कर लिया। अब इसको चेक करो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी, तो 5 + 1 6, 6 और 6 12, तो इसका सम क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है सर। दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं एक से हो गया तो फिर नहीं होगा, ओके। मान लो 28 कैसे डिवाइड हो जाएगा, इवन है, नंबर क्या है, लास्ट डिजिट इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 + 8 करेंगे तो 2 + 8 हो जाएगा 10, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आई बात समझ, 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, 2 3 से दोनों से होगा तब होगा 6 से, इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब समझो बात, 8 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर आखिरी के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ये आखिरी के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा कैसे, जैसे ये 8 भी आता है, इसको डिवाइड करके देख लो, आखिरी के 3 नंबर को डिवाइड करके देख लो, 816 आ जाएगा 1 टाइम, सॉरी 0 बचेगा 1 टाइम, 16 को उतारेंगे सर जी, ये आ जाएगा क्या 2 टाइम्स, यहाँ 0 हो जाएगी, 2 नंबर उतारे, तो सर ये वाला 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर अगर आगे कुछ भी हो, इतना बड़ा नंबर भी हो, वो भी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। आगे सर बात समझ में, अब 9 का देखते हैं। If the sum is divisible by, इसमें क्या लिखा है, 9 का sum is divisible by 9। मान लो 8 प्लस ये, इसका सम कर लो, 8 और 1 9 और 9 18। सम अगर डिवाइड हो रहा है 9 से तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 9 से, ओके सर।
एग्जाम्पल देकर मैंने बच्चों आपको समझा दिया। अब आपको करना है प्रैक्टिस ये पॉइंट्स याद करने के लिए। पहला पॉइंट क्या है, 2 से नंबर कौन कौन से डिवाइड होंगे। देखो अब यहाँ देखो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, लास्ट डिजिट इवन और 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 से इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर दे दिया आपको, उसको नंबर को आपस में एक एक नंबर जोड़ लेना। जैसे 113 दिया, 1 + 1 + 3 5 होगा, तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मतलब 113 डिवाइड नहीं होगा 3 से। लास्ट के 2 डिजिट देखना, अगर 2 डिजिट जैसे 24 लिखा है, 16 लिखा है, पीछे आखिरी में लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको। अगर वो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। उसके बाद लास्ट 5 वाला, लास्ट के डिजिट अगर 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 वाला, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, ये दोनों केस लगातार देख लेना। अगर ये दोनों केस लग रहे हैं किसी नंबर में, तो वो डिवाइड हो जाएगा 6 से। 8 के लिए आखिरी के 3 नंबर देख लेना, अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो वो डिवाइड हो जाएगा कितना ही बड़ा नंबर हो, 8 से। 9 के लिए सम करके देख लेना, जैसे 3 के लिए करा था, अगर वो पूरा नंबर जो ऐड करने पे आया वो अगर डिवाइड हो रहा है 9 से, देन इट विल आल्सो डिवाइड विद 9। थैंक यू सर। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब करो भर भर के, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। राधे राधे।